इस समय तैयारी जोरों पर चल रही है। तो आप जो जिम्मेदार लोग यहाँ आए हो दूसरे प्रांतों से, दूसरे प्रांत के जिलों से और राजस्थान के जो जिम्मेदार हो, चाहे प्रांत स्तर के हो, चाहे तहसील स्तर के हो, चाहे आप ब्लॉक स्तर के हो, आप जिम्मेदारों को यहाँ जो व्यवस्था आपकी पिछड़ रही है सब लोगों को मिल कर के बना लेना है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आएगी। सब जगह भीड़ इस समय उम्मीद से ज़्यादा आ रही है। उनके पानी पाखाने का इंतजाम हो जाए, बिजली कुछ पेट में पड़ जाए उसका इंतजाम हो जाए। कहते हैं कि भूखे को नमक अगर मिल जाए तो वही जल्दी जल्दी खाने लगता है। कि पेट में चला जाए तो ये इंजन रुक न जाए पेट का, ये कुटिया भूखने न लग जाए पेट रूपी। तो वही नमक ही कहते हैं, भूखे को नमक चबाना हो जाता है। तो कुछ पड़ जाए, या नहीं सब चीज़ बढ़िया होना चाहिए। खिचड़ी मिल जाए, रोटी मिल जाए, बाटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो भी आसान चीज़ हो वही मिल जाए सबको। अच्छी व्यवस्था आप लोग बनाओ और पानी मिल जाए सबको, और रोशनी मिल जाए कि चोरी न कर ले जाए, बैग उठा ले जाए, दिखाई ही न पड़े अंधेरे में। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, पानी पाखाना, बिजली, यह सब। अब ये कैसे होगा? मेहनत तो बेचारे ये कर रहे हैं। ये लोग भी दूसरे में निर्भर रहते थे, लेकिन अब की बार में थोड़ा टाइट हो गया तो अभी मेहनत सब करने लग गए। जो नहीं आते थे वो भी आ गए। बोले राजस्थान की इज्जत चली जाएगी, राजस्थान की इज्जत चली जाएगी। इज्जत के लिए ये सब करते हो? मेहनत दूसरे प्रांतों के लोग आते थे करते थे, और नाम किसका होता था? राजस्थान वालों का, जयपुर वालों का। बहुत बढ़िया व्यवस्था किया, बहुत बढ़िया इंतजाम था, तो श्रेय आपको मिलता था। तो ये दूसरे लोग सेवकें दो। अब यही देख लो कि आप कितने लोग मदद के लिए जाते हो दूसरे प्रांतों में जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, तब यही देख लो ना। तो हम थोड़ा टाइट हो गए तो मेहनत तो कर रहे हैं लोग, और जो नहीं मेहनत कर रहे हो, शारीरिक सेवा नहीं कर पा रहे हो, आपके लायक है, वो धोखा खा रहे हो, आपके हाथ से सेवा निकल जाएगी। अब आप राजस्थान के अन्य जिलों से भी आए हो, तो देख लो कोई काम बिगड़ रहा हो, न हो पा रहा हो तो आदमी बुला लो। कुछ लोग तो इंतजार ही करते रहते हैं वहाँ से, अब चलेंगे, या आप बुलावा आवे तो चल पड़े, जैसे बुलावा आएगा तैसे चल पड़ेंगे, तो आप बुला लो उनको। और इस तरह से यह भी आप सोच लो जो दूसरे प्रांत के लोग हो, कि वो अगर नहीं कर पाए इंतजाम, अपनी अपनी अकल और क्षमता के अनुसार ही तो इंतजाम करेंगे, बुद्धि लगाएंगे। हम मान लो पश्चिम की हवा चल रही है और पश्चिम की तरफ आपने लैट्रिन बना दिया, उसी के आगे आपने भंडारा बना दिया, तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? आप जिसने गड्ढा मान लो खोद दिया, एक उदाहरण देता हूँ आपको, कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है, सब में रह जाती है। आपके आदमी करेंगे तो भी रह जाएगी, लेकिन सुधारने की जब कोशिश करोगे आप तो भविष्य में सुधार लोगे। अब मान लो गड्ढा खोद दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अब उनके आदमी थक गए। अरे शरीर की क्षमता होती है। अब ये देखो लोहे की मशीन होती है, वो भी थक जाती है, गर्म हो जाती है, तो ये तो नाजुक है शरीर, तो थकावट तो आएगी। तो थक गए उनके आदमी, तो आपका काम हो पाएगा? आपने तो ऑर्डर कर दिया प्रांत वाले, हमारा इतना दे रहा है, इतना राउटी लगवा दो, पानी पेशाब व्यवस्था बना दो, ये कर दो, वो कर, और किसी ने वाही में यहाँ से कह भी दिया हम कर देंगे। लेकिन मान लो नहीं कर पाया, मेहनत तो करते हैं जब कह देते हैं, तब नहीं कर पाए तो आप नहीं करोगे। अरे आपको भी तो जाना पड़ेगा फिर वहीं क्षेत्र में जहाँ प्रचार कर रहे हो। चलो हमारे गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज की दया मिलेगी, भगवान मिलेंगे, भगवान के मिलने का रास्ता मिलेगा आपको। चलो 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 चलो, तब वो क्या कहेंगे जब लौट करके जाओगे? फिर कुछ कहने लायक रहोगे? तो आप जितने भी प्रदेश के लोग आए हो जिम्मेदार, आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था आप खुद संभाल लो, तो बढ़िया ढंग से सब हो जाएगी।
और नहीं तो कमी बनी रह जाएगी, हाय हत्या लगी रह जाएगी, लास्ट तक चिल्लाते रहोगे हमारा टेंट नहीं लगा, हमारा नहीं लगा, बिजली नहीं लग पाई, पानी व्यवस्था नहीं हो पाई, लैट्रिन नहीं बन पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। इसलिए भैया अब समय बहुत कम बचा है। अब आप ये समझ लो 4 दिन का समय है मुश्किल से आपके पास। उसके बाद में तो भीड़ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया है कि बाबा जब पहुंच जाते हैं तो कुछ न कुछ सुनाते ही हैं, सुनने को मिलेगा। तो कहाँ रहेंगे लोग? इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये अपनी एक व्यवस्था से संबंधित मीटिंग कर लो। मीटिंगें अब आपको बराबर करनी है, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे आप गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश हिमाचल के हो, कहीं के भी हो आप आए हो, तो आपस में मीटिंग करते रहो। और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे ऑनलाइन मीटिंग करते रहो। और जो यहाँ कमी आपकी रह गई है, नहीं पूरी हो पा रही, उसके लिए उनको बोलो अब आप आ जाओ यहाँ टीम लेकर के। टीम की ज़रूरत है या जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, तब आपका कैंप बढ़िया बन पाएगा। नहीं तो एक कहावत है कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तब दूसरे के कोई बुझाता है कि अपनी बुझाएगा? जब सबके घर में आग लग जाएगी तो अपनी बुझाएगा कि दूसरे बुझाएगा? तो यही बात आप समझ लो। इस समय तो सबको फिक्र है अपना अपना बनाने का, अपना अपना करने का, अपने लोगों को ठीक से रखने का, 2 रोटी खिला देने का। ये रब का काम है। इस समय पर सब व्यस्त हैं अपने काम में। तो ये मीटिंग करो आप लोग। अब सारी मीटिंगें कौन करेंगे? प्रांत के लोग करेंगे जो जिम्मेदार। वो किसको बताएंगे काम? जिला के लोगों को बताएंगे। और जिला वाले जो लोग यहाँ आ गए हैं जिस जिला के, वो लोग जिला वाली अपनी मीटिंग करेंगे। और उनके यहाँ से कितने आदमी आ रहे हैं, कैसे क्या कितनी व्यवस्था यहाँ करनी है, उन लोगों से पूछें जो नहीं आ पाए हैं, जिनको अनुभव है, तो वो अपनी मीटिंग जिला वाले करेंगे। अब केंद्र वेंद्र और ऐसे मीटिंगें नहीं होंगी कि बस एक आदमी बता दिया कर दिया और फिर जो है हो नहीं पाता है। उससे व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ से जो काम दिया जाता है एक जगह से, जब वहाँ से मीटिंग होने लगती है केंद्र से, तो वहाँ की परिस्थितियाँ मालूम नहीं हैं। हर आदमी हर जगह कहाँ पहुँच पाता है? देखो समझो 50 साल से दौरा कर रहा हूँ, गुरु महाराज ने दौरा कराया, तब भी अभी पूरे देश की सब जगह की जानकारी कहो भौतिक रूप से हो तो नहीं हो पाई है। दया गुरु महाराज की हो तो बता दिया जाए कि हाँ ऐसा है, ऐसा करो, वो बात है, एक अलग बात है। लेकिन इन बाहरी आंखों से जो चीज़ देखी नहीं गई, जो कान से सुना नहीं गया, उसको यहाँ से हम बता दें ऐसा करो, कोई भी बता दे, नहीं हो सकता। तो योजनाएं आगे की जो हैं वो वहीं के हिसाब से अपने अपने हिसाब से सब लोग बनाएंगे, तब ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी। सब जगह आपका काम हो जाएगा, जो काम दिया जाएगा काम पूरा हो जाएगा, संगत आपकी बढ़ जाएगी, भजन ध्यान लोग करने लग जाएंगे, मन रुक जाएगा, दुनिया की तरफ से ध्यान हट करके भजन में लग जाएगा, गुरु के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में लग जाएगा।